सूफिया बेटा हाथ आगे करो। अबू मेरी बात सुनिए प्लीज। अबू प्लीज ऐसे नहीं करें, मैं बहुत कमजोर हूँ अबू। धोखे पे झूठ पे बना हुआ कोई रिश्ता नहीं संभाल सकूंगी मैं। मुझे पता है अबू, मुझे पता है आपने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन एक आखिरी दफा अबू, मैं पूरी जिंदगी, आई प्रॉमिस, मैं पूरी जिंदगी आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे साथ तो ये जुल्म नहीं करे। सुन बेटा, तुमने सुन देखा ही नहीं है तो तुमने कभी जालिम बाप देखा है? जालिम बाप वो होता है जो अपनी औलाद को महज बेटी होने की खातिर से मुंह फेर ले, या बेटों की ख्वाहिश में दूसरी शादियां करके अपनी बेटियों को फालतू माल की तरह किसी कोने में फेंक दे। उन्हें अपनी जायज ख्वाहिशें पूरी कराने के लिए मेहनत करनी पड़े। बेटा सुखिया बस। बेटा फैसला कर लो, कहीं बाप का तुम्हारी पेशानी पे प्यार आखिरी ना। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी? छूटे क्या हुआ है? पहन लो ना रिंग, शर्मा क्यों रही हो? बात आई थोड़ी आए तो मैं पहना गया। क्या पता ऐसी ही कोई बात हो, भाई आजकल बच्चों के बहुत अरमान होते हैं। आपने मुझे ब्लैकमेल करके अच्छा नहीं किया अबू, अब मैं कैसे आपका मान तोड़ दूं? बिस्मिल्लाह। ज़ुबिया, साहब, ज़ुबिया, क्या कर रहे हो? अनिल भाई, चलो यहाँ से भाई। मैंने किसी से बात नहीं करनी सुबह। चलो, मैं तो मुझसे मोहब्बत करती हूँ, इनकार कर दो भाई नहीं कर सकती है। जो हमारा करनी है मुझसे करो बात। भाई, कुछ मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम मुझसे मैं हमेशा तुम्हारे साथ। छोड़ो उसे, चलो मैं कहाँ आ सकती हूँ? छोड़ो उसे। जानना ये क्या हो रहा है? समीना कौन है ये लड़का? यहाँ से जाऊंगा तो तुझे के साथ अशोक से टाइमिंग निकलो, यहाँ से तुम्हारी आप समझने की कोशिश कम नहीं कर रहे। चाहते हैं वो इस से खुश नहीं है, वो सिर्फ मुझे चाहते क्या नहीं आ रहा वास्ते है, मेरे कैसे मार दो मुझे। खुश नहीं है। प्लीज मेरी बात सुन, तुम्हारा इससे कोई उसको मारना बंद करें। कोई कंसर्न जो कहेंगे मैं करूंगा। सिर्फ लेके अंदर जाओ, लेके जाओ। मेरी बात सुन प्लीज, प्लीज। अगर आप उसको मारने तो हम दोनों को मारेंगे। रुक जा, पीछे ना। सर उठो सर, तो क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे बेटे के साथ हैं? एक एक को देख लूंगा मैं, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। घर में घुस के गुंडागर्दी करने पे हम भी पुलिस को फोन कर सकते हैं। बेहतर होगा इसे लेके निकल जाओ। तुम देखना आज है। मैं बिल्कुल ठीक, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। ये बात याद है, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा।
साइम चलो यहाँ से, साइम चलो। ये आपकी बेटी जिस पे आप लोग इतना फख्र करते थे। चलो। बहुत बुरा हुआ जो हुआ, नहीं होना चाहिए था, बहुत तमाशा हो गया। जो हुआ अच्छा हुआ। सारी दुनिया के सामने बेइज्जती हुई है और तुम्हें कोई फिक्र नहीं। मुझे फिक्र नहीं है। मेरी फिक्र थी किसी को? ब्लैकमेल करके नीचे अंगूठी पहना रहे थे। और साइम, क्या हशर किया उसका? कोई जानवर के साथ भी ऐसे ना करे। तो जो वो करने आया था उसके बाद क्या उसको फूलों का हार पहनाते? लोग थू थू कर रहे हैं हम पर। नसरीन आंटी पता नहीं क्या क्या बातें सुनाकर नहीं गई। हम लोग एक दूसरे को फेस नहीं कर पाए, लोगों को क्या फेस करेंगे? तो ना करते ना ये तमाशा, ये ड्रामा ना करते तो ऐसा कुछ भी ना होता। सोफी तुम कितनी बेहस हो, तुम्हें एहसास भी है तुमने क्या किया है? मुझे एहसास है रुश, साइम को लगने वाली हर एक चोट का एहसास है मुझे। उसे लगा हर जख्म मेरे दिल पे लगा है। अच्छा, और घर वाले, अम्मा अब्बा, उनका क्या? वो उसकी खुद जिम्मेदार है। ना करते ना ये सब कुछ, ना जबरदस्ती करते, मेरी मंगनी साइम से करा देते तो ये सब कुछ ना होता रुशना। अफसोस जूबी, अपनी बहन कहते हुए तुम्हें मुझे शर्म आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से चली जाओ प्लीज। और कितनी तकलीफ उठाओगे? मुझ तक वो मेरी नहीं हो जाती। क़यामत तक नहीं होगी अब वो तुम्हारी। तुमने उसके खानदान वालों के साथ दुश्मनी पाली है, पता है ना दुश्मनी में क्या कुछ हो जाता है। साइम, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ज़ेबी को यहाँ से कहीं दूर भी भेज दे, कितना दूर भेजेंगे? मुझसे दूर तो नहीं भेज सकता ना। एंड जस्ट बाय द वे, अच्छा हुआ, अब अगर अगली बार ज़ुबैर के लिए वो किसी को भी बुलाएंगे ना तो 100 बार जरूर सोचें। हैप्पी विद दैट। तुम्हारी कितनी बेइज्जती हुई है, इस चीज का एहसास है तुम्हें? आराम से मम्मा प्लीज। जस्ट साइम, उनकी बेटी नहीं करना चाहते वो तुमसे शादी। और उनकी बेटी क्या चाहती है, वो क्या? मुझे पता है मेरी किसी भी बात, किसी भी नसीहत का तुम पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन बाप हूं, मजबूर हूं, इसलिए तुम्हें कह रहा हूं, सुन लो। खबरदार सा, खबरदार तुम इस घर से बाहर निकले, खबरदार तुम उनके घर गए। डू यू हियर मी? डू यू हियर मी? यस आई वांट गो। Mama, I need you to listen to me, okay? आप ना मेरे लिए दुआ कीजिए कि सब में बेहतरी हो, खैर हो, मेरी हो जाए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। I promise you. Everything's gonna be fine. किसके लिए लेके जा रही है? अब्बू, वो वापस रख के आओ। उसने रात से कुछ नहीं खाया। तो कुछ नहीं हो जाता, उसकी नाज बर्दारियां करने की जरूरत नहीं, हमारी मोहब्बत के लायक नहीं है वो। शर्मत, क्या हुआ? आप जानते तो हैं क्या हुआ है। कल जिस तरह उसने मेहमानों के सामने एक तमाशा बना के रख दिया, उसके बाद ये सब डिजर्व करती है वो। जाओ वापस लेके जाओ, और आज के बाद उसके इर्द गिर्द मंडाने की जरूरत नहीं, समझियो तुम। जाओ। शर्मत, इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरे साथ आओ, तुम आओ। अब क्या तकलीफ है? मेरी तकलीफ तो उस वक्त खत्म हो गई थी जब ज़ुबिया के लिए आने वाले मेहमान बिना मंगनी किए चले गए। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी साइम, जिसने ज़ूबी को अपने घर में अनजान बना के रख दिया है, बदनाम कर दिया है। न कोई उसकी शक्ल देखना चाहता है, ना उससे बात करना चाहता है। सोसाइटी में जानते हो उसे किस नाम से पुकारेंगे? पहले हमारी मोहब्बत को कामयाब तो होने दो, फिर देखना। साइम, तुम एक इंतहाई बेशर्म इंसान हो।
रोशना, गालियाँ मैंने अच्छी खासी कल भी सुन ली थी। मैंने सिर्फ जुबिया की खैर खैरियत पूछने के लिए कॉल की है। तुम्हारे उस हिटलर हस्बैंड ने उसे कुछ कहा तो नहीं? क्यों ना कहे, उसे ऐसे कारनामों के लिए कोई हार पहनाया जाएगा। आज के बाद मुझे कॉल मत करना, समझे तुम? कॉल नहीं करूँगा, बस सिर्फ जुबिया को ये बोल देना कि इस तकलीफ में वो अकेली नहीं है, मैं उसके साथ हूँ। किसका फोन था? कोई नहीं, आप चाय लेंगे? और कितनी दफा चाय पिलाओगी आज तुम मुझे? मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं आज? यही सोच रहा हूँ कि घर पर रहकर तुम दोनों बहनों की निगरानी करूं या फिर ऑफिस जाऊं। मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? पहले तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब करोगी क्या? आप क्या कहना चाह रहे हैं? इससे पहले तो तुम्हारी आंखें बंद थी ना, अब तुम्हें 24 घंटे जेबी पर कड़ी नजर रखनी होगी। याद रखो वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। और प्लीज प्लीज अब अपनी आंखें खुली रखना। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, ना वो अपने कमरे से बाहर जाएगी और ना ही इस घर से। उसकी हर हरकत और हर अमल पर तुम नजर रखोगी। जी ठीक है। यार तुम लोग बच्चे हो Listen, you broke this. यार, वो You इधर fixed it. इसको ले जाओ यार। I don't care. यार उसको छोड़ो, ये वो नहीं है जो मैं खाता हूँ। ये तो नहीं है जो मैं खाता हूँ। ये क्या है? इनको मैंने 100 Oh my God, चाट है। this does not smell very nice. I would not like to comment on this. You have it. It's your food. हेलो बडीज, क्या चल रहा है? तुझे क्या हुआ? ये चोटें कैसे लगी? एक्सीडेंट कहाँ पर? घर पर हुआ है? चल, मैं तो इंसानी हमदर्दी के लिए नहीं चाहिए हमदर्दी, जाओ। अच्छा, तुझे ये पता है कि इसकी गर्लफ्रेंड की शादी कहीं और तय हो गई है? हाँ हाँ ठीक है हो गई, जा। ब्रो, मुझे सारी खबर। यार इसको ले जाओ। नहीं, देख रहा गुस्सा कर रहा है। गुस्सा क्यों कर रहा है? असल में मेरा रिश्ता जहाँ पर तय हुआ है वो मेरे जानने वाले हैं। बस बात इतनी सी है। फिर तो उन्होंने तुझे ये भी बताया होगा कि उसका रिश्ता तय नहीं है। बैठ जा। हाँ, और उन्होंने मुझे ये भी बताया है कि लड़की का साबका आशिक लड़की के घर घुस गया था। मैं तुम्हारा वो तोड़ दूंगा। काम हाँ, उससे क्यों करना? मैं तो तेरी हमदर्दी में बोल रहा हूँ। नहीं चाहिए हमदर्दी, कितनी बार बताऊँ? ठीक है, जो करना है कर ले। कितने प्रपोजल रिजेक्ट करवाएगा? 1 2? एक सेकंड छोड़ो, मैं तेरी जगह पे होता ना तो कब यार ले जाओ। नहीं जाता। कितने थ्रिलिंग लव स्टोरी बनती ना। इस बंदे की कई नहीं है, मैं तभी बोल रहा इसका फिर से सर फाड़ दूंगा। I don't mind going to jail for this. हूँ। चाइल्ड आदमी है। बैठ यार। तुम्हें मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे बंदों से। I'll kill him. एक तो ये फ्रूट चाट भी। Seriously. आओ। बैठो। बताइए, क्या बात करना चाह रहे थे आप मुझसे? देखो, मेरी बात गौर से सुनो। जूबी को कमरे में बंद करके हम कब तक हालात कंट्रोल कर सकेंगे? क्या करूं? इन हाथों से उसे गला घोंटूं या उसे घर से बाहर निकाल दूं? बेटियों को घर से निकाला नहीं जाता, रुखसत किया जाता है। जी, यही करने चला था मैं। ते बेटे की जगह इज्जत का जनाजा निकलवा बैठा। चलो गए थे, उन्होंने क्या क्या बातें नहीं की हैं। किसी को मुंह तक नहीं काबिल नहीं छोड़ा इसने मुझे। कैसी आसपास। देखो सरमन, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि हमें जूबी की बात मान लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? हमें तो इज्जत बचाने का यही एक रास्ता नजर आता है। ऐसे जूबी नादानी कर रही है और मैं उसे नादानी करने दूं? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। और वो लड़का, उसका कैरेक्टर देखा आप? ये गैर संजीदा रवैया, अपने पैरों पे नहीं खड़ा हुआ है वो।
चाहे कुछ हो जाए, चाहे जुबी सारी जिंदगी इस घर में बैठी रहे, मैं उस लड़के से उसकी शादी नहीं कर रहा। समझ में नहीं आता ये ऊँट किस करवट बैठेगा। एक चटाप भर की लड़की ने तिगनी का नाच नचाया हम सबको। जुबी को कोई दम दरूद करवाओ, क्या पता उसकी अकल ठिकाने आ जाए। जुबिया तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, इनकार कर दो तो नहीं कर सकती है। प्लीज मेरी बात सुन। जुबिया तुम्हारा इससे कोई सिर लेके अंदर जाओ, न लेके जाओ इसे। कैसी हो? कैसी हो? इब्तिदा है तू इंतहा, जुबां पे रहता विर्द तेरा। तू है ज़मीं, तू ही है आसमां, तेरे सिवा अब जाना कहाँ। तू रास्ता, तू ही है रहनुमा, तू ही मेरे ख्वाबों का जहां। तू है इबादत, तू ही दुआ, मिला मुझे रब की है रजा। क्या? तू इब्तिदा है तू इंतहा, जुबां पे रहता क्या? विर्द तेरा। कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा। जुबी, क्या हुआ है? ठीक तो हो? कुछ नहीं, आओ, तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। मेरा कोई मूड नहीं है नीचे जाके सबकी नसीहतें सुनने का। तुम्हारी यही हरकत है ना, घर वालों को तुम्हारे खिलाफ कर देंगी। पहले कौन सा मेरे हक में थे? आ रही हो या नहीं? तुमने पैगाम पहुंचा दिया ना, तुम्हारी ड्यूटी खत्म। अब तुम नीचे जाओ, मेरा मूड हुआ तो मैं आ जाऊंगी। जी बेवकूफी है। नसीहत बीवी, अच्छी बहू और बीवी तो जरूर बन सकती है, कभी अच्छी बहन नहीं बनेगी। ताई अम्मी, आपने मुझे बुलाया था। हाँ बेटा, आओ इधर बैठो, तुम्हारे बालों में तेल लगा दूं। देखो तो कितना पीला हो रहा है तुम्हारा चेहरा। आपने जिस बात के लिए मुझे बुलाया वो बात करें, मेरे चेहरे और बालों की फिक्र नहीं करें। बेटा इसीलिए बुलाया था, तुम्हारी फिक्र हो रही थी ना। मेरे अपने माँ बाप को मेरी फिक्र नहीं है तो आप मेरी क्या फिक्र करेंगे? जुबिया, सच्ची तो कह रही हूँ, ये सब कुछ दानियाल भाई ने तो किया है। उन्होंने मामलात को इतना बिगाड़ दिया कि कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। दानियाल भाई ने मेरे साथ दुश्मनी की है। चुप कर जाओ वरना मैं जबान काट दूंगी तुम्हारी। ये बिल्कुल सही है, जबान काट दें, हाथ पांव तोड़ दें, लेकिन आज आप लोग मेरी बात साफ साफ सुन लें। ये सब कुछ करने के बावजूद भी आप लोग मेरे दिल से साइम की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। अरे कुछ तो शर्म करो। ताई अम्मी, आप तो रहने दें, आप लोगों की वजह से ये तो सब कुछ हो रहा है। अम्मी अब्बू तो शायद फिर भी मान जाते, लेकिन दानियाल भाई ने बात को कहां से कहां पहुंचा दिया।
और आई एम श्योर ये मंगनी वाला आइडिया भी उनका ही होगा। जल्द से जल्द पाँव में बेड़ियां डाल दो ताकि मैं कहीं भाग ना जाऊं। चुप कर जाओ जुबिया और दफा हो जाओ यहाँ से। जुबिया है ही नहीं ना, ये जुबिया का अंदाज है ना, उसका लहजा। अच्छा तुम ज्यादा टेंशन मत लो। आप उसकी बात को दिल पे मत लें, वो बेवकूफ है, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती है। कौन सी मनहूस घड़ी थी जब ये लड़का हमारी जिंदगी में आया। वो समझती है कि सब कुछ उसके हक में हो सकता था, फिर उसके दरमियान में मैं ना आता था। तब भी कोई ना मानता। अब उसे मैं बताऊंगा कि मामला कैसे खराब किए जाते हैं। दरमियान आप क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं। ज़ूबी, तुम्हें जरा शर्म नहीं है दानियाल के बारे में ये सब कहते हुए? सोचा भी नहीं वो तुम्हारा बहनोई है। उन्होंने साइम को मारते हुए कुछ सोचा? कितनी बेदर्दी से मारा उसे यार। मुझे उसी दिन इस घर के हर फर्द से नफरत हो गई थी। तुम बगावत कर रही हो, यही समझो। पहले मुझे लगा था कि कुछ देर में समझ जाओगी, लेकिन अब लगता है कि कोई बड़ा नुकसान उठाकर ही दम लोगी तुम। नुकसान हो या नफा, मेरा अपना होगा। तुम जाओ अपने मियाँ को संभालो। मेरी बात कोई सुनता नहीं है और मुझे समझाने के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ है, तुम्हें कितनी बेदर्दी से मारा है। नहीं हुई तो तेरे गई, मुझे किसी बात का अफसोस ही नहीं है। कैसी हो? तलाक क्या है? मैं दरवाजा लॉक करना भूल गई। मुझे उसी दिन इस घर के हर फर्द से नफरत हो गई थी। नुकसान हो या नफा, मेरा अपना होगा। तुम जाओ अपने मियाँ को संभालो। जब उसे हमारी परवाह नहीं तो मैं क्यों करूं? ज़ूबी, उठो। पूरे घर की नींदें उड़ाकर खुद सो रही है आराम से। उठो ज़ूबी, चलो उठो, मुझे सफाई करनी। रुशना, क्या हुआ? अम्मी वो ज़ूबी नहीं है। सुबह नहीं है? बाथरूम में होगी ना? कहीं नहीं है। क्या मतलब कहीं नहीं है? कहना क्या चाह रही हो?
बाहर देख लिया? अम्मी, मैं रात को दरवाजा खुद लॉक करके गई थी और सुबह आई हूं तो ये अम्मी अब क्या करें? मेरा ख्याल है सबको बता रहे थे, नानियाल, अब्बू, ताया, अबू। अगर वो घर पे होती ना तो ये कर ना जाती। रोशना, मैं बहुत देर से नाश्ते की टेबल पर इंतजार कर रहा हूँ। अब मैं ऑफिस नाश्ते के बगैर जाऊंगा क्या? मैं बस बना रही थी। जूबी का है? वॉशरूम है। अगर वो वॉशरूम में है तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? चली गई है। चली गई है? क्या मतलब? घर से चली गई है। क्या कह रही हैं आप? इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। नहीं, मैं नहीं मानता। मान लो, हमारी बेटी नहीं रही है वो। अब वो सिर्फ साइम की। दानियाल सुने, दानियाल। तुम ये कब तक संभालोगे यार? मैं भी यही सोच रहा हूँ। अगली बार नहीं, पहले मेरा बंदोबस्त करेंगे, उसके बाद कोई और कदम उठाएंगे। तुम्हारा निकाह किसी और से कहा। अगर निकाह ही करने तो आप दोनों का क्यों नहीं? इनकी है ना, इनको अच्छा नहीं लगा ना हमने इनकी मर्जी के खिलाफ कोई कदम उठाया। इनके लिए इनकी औलाद ना पपेट्स है। ये जो भी कहे और हम आंखें बंद करके सब मान जाए, उनको परवाह नहीं है, बेशक उसमें हमारे संबंधी हो ना हो। You're right। कि देखो, अगर हम दोनों आपस में खुश हैं तो उनको क्या मसला है? मैं एक प्लान सोचा। क्या? साथ होगी। साथ ही हो यार। हम निकाह कर लेते हैं। पागल हो क्या? हिम्मत जवाब देगी। सायम, घर वालों की मर्जी के बगैर वो तो मानने से रहे ना। लेकिन मैं तुम्हें घर से भाग जाने को नहीं कह रहा। हम निकाह करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे घर, और फिर इनके पास हमारा रिश्ता कबूल करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। तो तुम कह रहे हो ऐसे सब मान जाएंगे? कोई रास्ता ही नहीं होगा। सायम, दानियाल भाई तुम्हारी जान ले लेंगे। ये सब कहने की बात होती है, कोई जान नहीं। और मेरी जान लेकर खुद जेल में सड़ेंगे सारी जिंदगी? हरगिज नहीं। और इसके बाद सब सेट हो जाएगा? निकाह के बाद बचता ही क्या है? लेकिन तुम ये सब कैसे करोगे? निकाह के लिए क्या चाहिए होता है? एक लड़का, एक प्यारी लड़की इन हर केस, एक काजी और गवाह। और ये सब तुम मैनेज कर लोगे? नाना के पास जाएंगे। नाना मान जाएंगे? मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत पसंद करते हैं, और वैसे भी जिस हालत में हम उनके पास जाएंगे, हमारी मदद करने के सिवा उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। पर हम निकाह करके वापस आ जाएंगे, थोड़ी मारपीट होगी, लेकिन वो कम नहीं होती। At this point I'm used to it.
You have to trust me. यकीन रखो मुझ पे। मैं एक कर रहा हूँ डोनेट फराज ना। क्या कहती हूँ? कब? तुम कहो तो अभी चले। चलो अभी चले, जैसे छलांग मारे। याद आ जाएगा। देख के जाना, ख्याल से। सुनो, क्या गारंटी है कि इसके बाद सब सेट हो जाएगा? और अगर उन्होंने हमें हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया तो क्या होगा साइम? ऐसा कहाँ होता है? कुछ दिनों के लिए नाराज हो जाएंगे, मारेंगे, उसके बाद कबूल कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लो, हमें किसी भी तरह अपनी इस मोहब्बत को किसी रिश्ते का नाम देना होगा, बांधना होगा, ताकि कोई भी इसे तोड़ न सके। हमें इस स्टेप उठाना होगा कि मैं लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए साइम, मैं कोई भी डिसीजन इतनी जल्दी नहीं ले सकती। टेक योर टाइम, लेकिन हमारे पास इतना ज्यादा वक्त नहीं है, बात अपने ज़हन में बिठा के रखना। लेकिन अभी तो वक्त हमारी मुट्ठी में है ना। ठीक कह रही हूँ। कितने दिनों बाद मिल रहे हैं साइम? कितने टाइम बाद मिले हम? It's all worth it. सब सेट हो जाएगा है ना? Trust me, okay? Interesting. Yeah. ओए बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्रिकेट खेल रही, नजर नहीं आ रहा, बैठी हुई। भाई नीचे क्या मत आई है घर में? अब मैंने क्या कर दिया कि कयामत आ गई? घर पे बैठी हूँ। दानियाल, तुम क्या फोन पे बात किए जा रहे हो? जाओ जाके उस लड़के का पता करो। एक सेकंड, वही कर रहा हूँ। बेगम साहबा, ज़ुबिया बेटी। बस कर दे बाबा, मर गई वो हमारे लिए। कहाँ गई थी तुम? कहाँ जाना था मैंने? यही थी। आपकी बेगम ने माशाल्लाह से इतने सही तरीके से दरवाजा बंद किया था कि मैं कहीं भाग ना जाऊं। शर्म करो ज़ुबी, और खबरदार आइंदा ऐसी कोई फजूल बात की। जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। बेगम साहबा, इतनी सख्ती ना करें। तो आपको क्या लगता है हम जुल्म कर रहे हैं उस पर? इतनी प्यार से मोहब्बत से समझा कर देख चुके हैं ना उसे, क्या फायदा हो? इस पे किसी ने जादू कर दिया है या कुछ साया पड़ गया इसके ऊपर, वरना हमारी बिटिया ऐसी तो नहीं थी। मैं आज अपने पीर साहब के पास जाऊंगा, अल्लाह करेगा अच्छी हो जाएगी। जी ठीक है, आप काम करें अपना। ये जो सोच रहा है ना, इसे सोचने दो। अब इससे क्या कहें, जब इश्क का भूत सर पर सवार होता है ना, तो कोई तावीज़ काम नहीं करता। इज़्ज़त और गैरत के फ़लसफ़े सिर्फ माँ बाप के लिए रह जाते हैं, इनके लिए तो सिर्फ अपनी ख्वाहिश अहम होती है। अच्छा समीना, तुम खुद को संभालो और शुक्र करो कि कुछ बुरा नहीं हुआ। और मेरी बात गौर से सुनो। सब लोग मेरे बारे में यही सोच रहे हैं ना, तो ठीक है, अब मुझे यही करना है। मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है। तुम ठीक कहते हो साइम, ये हमारी जिंदगी है, हमारी मोहब्बत। हम किसी की भी खातिर इससे पीछे नहीं हटेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? हंगामा जो आज हुआ है, तो ठीक है, होने दो। साजिदा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं जो भी कह रही हूँ ना, बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ। घर की औरतें ये फैसले नहीं करती। ठीक है, मगर हमें जो कुछ नजर आ रहा है ना, वो तुम नहीं देख पा रहे। अब ये पुराना दौर नहीं है जब ऐसी बातों पे कत्ल हो जाया करते थे। मेरा ख्याल है कि साजिदा ठीक कह रही है। हम लाख दावे करते रहे, मगर अपनी बेटी का गला दबाकर जिंदा जमीन में दफन करने की हिम्मत ना हमारे अंदर है और ना तुम्हारे अंदर है। भाईजान, अगर बच्चा अंगारा मांग रहा हो तो उसके हाथ में थमा देंगे हम? नहीं, मैं उसका बाप हूं और उसके बारे में फैसला करने का मुझे हक है। पर औलाद भी तो माने ना। साजिदा आपा ठीक कह रही है,
और तमाशा नहीं हो सकता। आज सुबह जो हमने झलक देख ली है उसके बाद तो बस हम उनकी बात मान लेंगे और मंगनी कर देंगे। आगे उनके नसीब। कब तक कमरे में बंद रखोगे? सब कुछ तो तुमने करके देख लिया। अब वो जो चाहती है वो कर दो। अब अच्छा हो या बुरा वो खुद ही भुगतेगी। कम से कम पूरा खानदान तो इस लपेट में नहीं आएगा ना। वो भुगतेगी तो हम क्या चैन से बैठे रहेंगे? मुझे उस लड़के पे जरा सा एतबार नहीं है। सरमत, बेटियों को सिर्फ रुखसत किया जाता है, उनके अच्छे नसीबों की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। पर वैसे भी हमारा जो फर्ज है ना, हमें अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि हमारी बेटी के नसीब बहुत अच्छे हों। आगे अल्लाह मालिक है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड यार?